के पास एहसान खालिद जो पायलट हैं उनके पास में सीधा चल रही हूँ, वो हमारे साथ जुड़ गए। सर, इस हादसे के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये क्या हुआ है या अचानक से प्लेन कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया जिसमें 242 लोग खत्म हो गए? बहुत ही दुखद घटना है। माय कंडोलेंस टू सब एवरीवन हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ। ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एयरक्राफ्ट आग का गोला बंद कर करके एक्सीडेंट नहीं किया है। जो वीडियो हमारे पास आ रही है, एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाईएबल विदाउट फायर है और पायलट जो है उसको फ्लाई करने के लिए नोज को पिचअप कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट जो है वो डिसेंट करता चला जा रहा है। जब इंपैक्ट हुआ है उसके बाद आग लगी है, तो सबसे पहले तो ये फैक्ट हो गया। नाउ एयरक्राफ्ट जो है इस कंडीशन से पहले पायलट ने मेडे कॉल दिया है। दैट मींस उसमें जो भी तकनीकी खराबी या बर्ड हिट की वजह से पावर लॉस हुआ या इंजन में कंप्रेसर स्टॉल हुआ, देयर वेरी 100 रीजंस दैट वी शुड नॉट स्पेकुलेट। लेकिन पायलट को पता था कि जहाज में एक खराबी हो गई है, इसके वजह से उसने मेडे कॉल दिया। मेडे कॉल का मतलब ये होता है कि जहाज और जहाज के ऑक्यूपेंट के जान को खतरा है। तो उन्होंने सिर्फ यही नहीं आइडेंटिफाई किया था कि क्या हुआ है, उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि खतरा कितना बड़ा है। उसके बाद जहाज जो है, चूंकि रनवे पे एक कंडीशन के बाद जहाज को हम रोक नहीं सकते हैं, दे कंटिन्यू द फ्लाइट। अब वो कंटिन्यू फ्लाइट करने के बाद जहाज में एक मोमेंटम होता है, थोड़ा तो ऊपर वो गया, उसके बाद से वो नीचे जाने लगा। अब सवाल ये उठता है, क्या एक इंजन का पावर गया या दोनों इंजन का पावर गया? ये जहाज फुली कैपेबल है एक इंजन के पावर पे पूरा टेक ऑफ करके, फुली लोडेड जहाज जो है वो टेक ऑफ करके जा सकता है। तो दैट इज नॉट द कंडीशन यहाँ पर। सिंगल इंजन का अगर पावर लॉस अगर होता तो आप इसमें और भी चीज देखते। एयरक्राफ्ट रोल करता है, एयरक्राफ्ट यॉ करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं रहा और जो है विंग्स लेवल होकर के ये सिर्फ डिसेंड कर रहा है। सो मोस्ट लाइकली देयर इज दोनों इंजन में पावर लॉस होने की घटना है। वेदर वो टेक्निकल है, वेदर वो बर्ड हिट की वजह से है, वेरी डिफिकल्ट टू से नाउ। डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर जो होते हैं, डेटा रिकॉर्डर, उसको डाउनलोड करना होगा, सीबीआर को सुनना होगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये घटना हुई कैसे। जहां तक बात है कि क्या तकनीकी खराबी हुई और उसके बाद कोई एक्शन मिसअप हुआ, आई कांट से राइट नाउ। लेकिन विजुअली एक चीज बहुत क्लियर है कि लैंडिंग गियर डाउन था और एयरक्राफ्ट जो है डिसेंड कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट ने टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग गियर को अप नहीं किया, जो कि एक स्टैंडर्ड एक्टिविटी होती है। वो किस रीजन से नहीं किया? क्या वो डिसीजन था लैंडिंग गियर को नीचे रखने का, विच इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, बिकॉज कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं लिया जाता है, जिसमें कि पायलट को मालूम है कि ये जहाज जो है ये नीचे ही जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, जहाज बिल्कुल नोज अप एटीट्यूड में डिसेंड कर रहा है। दैट मींस द पायलट ऑल द टाइम आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई इनकैपेसिटेशन है या ऐसी कोई चीज है। तो अब जहाज अपने फ्लाइट पाथ से पे चलता नहीं है और डिसेंड करता है, उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है और वो कि उसका स्पीड जो है वो कम है। तो स्पीड कम क्यों होता है? एक इंजन में पावर उतना नहीं डेवलप हो रहा है, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की। दूसरा ये होता है कि स्पीड तो जितना है वो है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें कि हम कहते हैं फ्लैप्स, वो फ्लैप्स जो है, अगर लेट्स से अगर वो फ्लैप्स अगर विंडोज पे बैठती होंगी तो आप देखती होंगी कि वो जहाज का विंग जो है तो पीछे की तरफ से वो मुड़ा हुआ होता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया को हम फ्लैप्स कहते हैं। वो हमें मदद करता है स्लो स्पीड में फ्लाई करने के लिए। अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई मैल फंक्शनिंग हुई है रिलेटेड टू द लॉस ऑफ पावर, दैट वुड बी रियली कैटास्ट्रोफिक। यस, post any kind of this accident we have to see कि technically the aircraft and the aircraft fleet as such जो है वो सही है। ओके, Boeing 787 Dreamliner, millions of aircraft across the world for decades have flown, बहुत प्रूवन मशीन है। और इसमें सर, आप ये जितनी भी आप आशंकाएं जता रहे हैं या जितना भी आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, खैर ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक प्लेन जिसका चंद मिनटों पहले टेक्निकल चेकअप हुआ है, जिसे जांचा परखा गया है कि उड़ने लायक है कि नहीं, ये यात्रियों को लंदन ले जाने लायक है या नहीं,
उसे हरी झंडी मिलती है और चंद ही मिनटों बाद ऐसी खराबी आ गई इस प्लेन में कि मेडे कॉल जो पायलट की तरफ से किया गया उसका जवाब देने तक का समय नहीं बचा। ये टकराकर बिल्डिंग में आग के गोले में तब्दील हो गया। तो ये क्या है कि दुनिया के जितने जहाज जब टेक ऑफ करते हैं तो उनकी टेक्निकल जांच होती है और वो टेक ऑफ करने के लिए जाते हैं। और ये भी सही है कि 1 in a million फ्लाइट आपको जो है एयरक्राफ्ट के इंजन में खराबी होती है टेक ऑफ पे, इसलिए पायलट्स के ट्रेनिंग में इंजन फेलियर ऑन टेक ऑफ रन हर पर्टिकुलर स्टेज पे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो ये और उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कोई और प्रॉब्लम हो गया हो जिसको कि इंतजार नहीं किया, कि जैसे कि आपको याद होगा हडसन रिवर, दोनों इंजन बंद हो गया, इसकी कोई ट्रेनिंग कभी नहीं दी जाती थी। तो उस जहाज के पायलट की खुशकिस्मती थी और प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि सामने में बिल्कुल समुद्र के इतना बड़ा हडसन रिवर था और उन्होंने जहाज को पानी में उतार दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर पानी होता तो ये भी जहाज हो जाता, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लाइबल कंडीशन पे जा रहा था और वो लैंड कर जाता। और ठीक है, जहाज 8 घंटे की दूरी के लिए जा रहा था, 9 घंटे के लिए, तो उसमें 80-90 टन का फ्यूल होगा, लेकिन जहाज तो डिजाइन किया गया है और इसी पे जहाज उड़ता है, 200-300 पैसेंजर्स को लेकर के जाता है। तो इट्स वेरी 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 मैं आपको रोक रही हूँ। दर्दनाक हादसा, दुखद हादसा है। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। ये प्लेन क्रैश की खबर सामने आई, एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 242 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं, जिसमें 242 लोग खत्म हो गए हैं और अब गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है, ये सबसे बड़ा हादसा है जो देश के सामने आया। अहमदाबाद से एक फ्लाइट लंदन के लिए टेक ऑफ करती है, ड्रीम लाइनर ये फ्लाइट है जिसमें 2 इंजन होते हैं, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही सेकेंड्स में ये फ्लाइट उड़ान भरने की जगह नीचे की तरफ आती है, एक बिल्डिंग से टकराती है और आग के गोले में तब्दील हो जाती है। तो गृहमंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। लेकिन सर, अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं, इस प्लेन को टेक ऑफ करते टाइम कोई दिक्कत हो रही है ऐसा समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़ी ऊंचाई पकड़ता है, लेकिन उस ऊंचाई के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगता है, यानी जो नॉइस है, जो आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर उठा हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये गायब हो जाता है और फिर आग का धुआं या आग की लपटें हमें दिखने लगती हैं। इससे क्या समझ में आता है कि आखिरी वक्त तक ये कोशिश की गई कि इसे ऊंचाई पर ले जाया जाए? बिल्कुल, जहाज जब रनवे पे था और रनवे से टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त कुछ ऐसी घटना घटी कि पायलट ने मेरे कॉल किया और उसके बाद वो जहाज क्लाइंब नहीं कर सका और लेवल भी नहीं चेक कर सका और वो नीचे की तरफ जाता रहा। तो इससे सिर्फ एक चीज जाहिर होती है कि पायलट को पता था क्या प्रॉब्लम हुआ है और वो प्रॉब्लम को उसने डिक्लेयर किया था कि इससे घटना बहुत बड़ी है, लेकिन उसको कंट्रोल करना और उसमें जितनी कंट्रोल की कैपेसिटी थी उस पायलट ने करने की कोशिश की। क्या जहाज का स्पीड उस तक नहीं बढ़ा जहां तक कि वो फ्लाइट कर सकता था? और क्योंकि वेदर तो मुझे विजिबिलिटी, विंड्स, टेम्परेचर, सारे चीज तो ऐसे लग रहे हैं कि इसमें से कोई कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है। रनवे भी 11,000 फुट का रनवे है, बहुत लंबा रनवे है, वो भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं हो सकता है। अब आती है बात कि अहमदाबाद में बर्ड्स होते हैं, एयरपोर्ट के चारों तरफ बहुत बर्ड्स होते हैं। अगर आप उसके नोटैम्स देखेंगे तो हर घंटे आपको बर्ड्स के बारे में बताया जाता है और बर्ड्स इंजस्ट हो सकते हैं, इंजन पावर को लॉस कर सकते हैं। इंजन पावर को लॉस करने के बाद अगर कुछ और कोई घटना या मिसस्टेप हुआ है तो वो DFDR CVR बताएगा। लेकिन डेफिनेटली देयर वाज अ फेलियर दैट वाज आइडेंटिफाइड बाय द पायलट और ये हो सकता है टेक्निकली इसी चीज के लिए तो पायलट की ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, अभी जांच होगी, जांच के बाद जो कारण है वो समझ में आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं। ये तस्वीरें कई सवालों के साथ भी आ रही हैं और इन तस्वीरों ने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। 242 परिवारों को उजाड़ा है, 242 परिवारों के अपनों को छीना है। इस दुखद हादसे ने 242 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। इस पूरे प्लेन के परखच्चे उड़े हुए हैं, जहां तहां इसके जो मलबा है वो आपको नजर आ रहा होगा। पूरा इलाका वो काला हो गया है, वो जो दुर्घटना वाली साइट है वो पूरी काली हो गई है, धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। लेकिन सर, ये जब कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है,
टेक ऑफ होने के बाद मिनिमम कितना टाइम लगता है उसे वो हाइट अचीव करने में जिस हाइट पर इस फ्लाइट को उड़ना है? इस केस में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि क्या मेजर्स फॉलो किए जाते हैं पायलट की तरफ से जब कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है? देखिए, जितने हमारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें के बोइंग 737, एयरबस 320, 390, ड्रीम लाइनर, ये सारे जहाज जो हैं ये इस चीज के लिए सर्टिफाई होते हैं कि अगर एक इंजन आपके किसी भी फेज ऑफ फ्लाइट में, चाहे रनवे टेक ऑफ पे या इन फ्लाइट में अगर फेल करेगा, तो ये जहाज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से उड़ सकता है। ये पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन है और जहाज जो है उसी हिसाब से उसके सारे परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से पायलट परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके फ्यूल लोड देता है, पैसेंजर होता है, रनवे टेम्परेचर, ये सारे चीज को कैलकुलेट करके बताया जाता है कि फाइन, वी आर ओके टू टेक ऑफ। तो जब आप उसको जब ये कर रहे हैं, उसमें ये चीज इंक्लूडेड होता है कि अगर इंजन फेल करेगा तो हम क्या करेंगे। और वो डेफिनेटली ये होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, जो कि सर्टिफाइड होता है। तो अनलेस, लेकिन किसी भी दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट में ये सर्टिफिकेशन नहीं होता है कि अगर दोनों इंजन का पावर अगर खराब हो गया तो क्या करें। ये किसी भी जहाज में नहीं होता है और होता भी नहीं है। सो आई एम सेइंग इट्स अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ थिंग इफ इट हैज हैपेंड दैट देयर हैज बीन अ पावर लॉस ऑन बोथ द इंजन्स। सर, मेडे कॉल की बात भी आ रही है ना कि मेडे कॉल किया गया, यानी कि ये बताया गया पायलट की तरफ से कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, लेकिन उसका जवाब आ पाता उससे पहले ही ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और वो तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीर जिसमें 242 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, ये तस्वीर जहां वो पूरा का पूरा इलाका एक खंडहर में तब्दील हो गया है। काले धब्बे आपको इस हादसे के नजर आ रहे हैं, आपको काला धुआं, मलबा, ये सब कुछ आपको मौके पर नजर आ रहा है। जेसीबी हैं, इस मलबे को हटाया जा रहा है। लेकिन अभी दुखद खबर यह है कि ये 242 लोग जो इस प्लेन में सवार थे, उनकी दुखद मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है और ये दुखद खबर है। लेकिन सर, ये मेडे कॉल के बारे में भी आप जरा बताइए कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, जैसा आप बता रहे हैं कॉल किया जाता है, किस वक्त ये कॉल पायलट की तरफ से किया जाता है? और क्या इतना वक्त भी नहीं होता कई बार इन हादसों में, जैसा इसमें हम देख रहे हैं, कि इसका रिस्पॉन्ड भी आ पाए? जी, तो ऐसा है कि मेडे कॉल के रिस्पॉन्ड के आने की कोई जरूरत नहीं होती है। मेडे कॉल होता है जब पायलट ने आइडेंटिफाई किया कि इसके ऑक्यूपेंट या इस जहाज को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ये आ गया। तो इसमें ये सिर्फ ये मेडे कॉल दिया जाता है ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सर्च रेस्क्यू सब लोग अलर्ट हो जाते हैं कि इस जहाज के साथ कुछ घटना घटने वाली है। ये पायलट ये ग्राउंड को बताता है, उससे बाद में वो बोलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है और हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मेडे का कॉल देने के बाद और देने से पहले और देने के दौरान पायलट जो है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। ये ग्राउंड पे हो सकता है, एयर पे हो सकता है, टेक ऑफ में हो सकता है। सो दे गिव दिस कॉल एज पर द प्रोसीजर। ओके, और सिंस टाइम फ्रॉम द टेक ऑफ टू इम्पैक्ट में 2 मिनट का टाइम था, तो उस 2 मिनट में वो उस जहाज के उस टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और वो जवाब देना और बात करना, और जमीन से किसी तरह का हेल्प की इसमें गुंजाइश भी नहीं थी। तो एटीसी या दुनिया का कोई भी एटीसी इस जगह पे कुछ भी नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट कि अगर जो हम लोग बर्ड हिट की बात करें, एक पॉसिबिलिटी, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ग्राउंड ऑब्जर्वर्स होते हैं बहुत से एयरपोर्ट्स में, जो बताते हैं कि अभी प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा क्योंकि देयर नॉट एक्टिविटी ऑन द टेक ऑफ पाथ। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, बाज वक्त एयरक्राफ्ट रनवे पे वेट करता है, जब बर्ड हट जाती है उस एरिया से तो वो उड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इतने बड़े जहाज का दोनों इंजन बर्ड हिट से तो कभी खत्म हुआ नहीं। ठीक, नहीं सर, लेट्स से अगर इंजन के फेलियर की भी बात है, ड्रीम लाइनर ये प्लेन है जिसमें 2 इंजन हैं, अगर इसके इंजन फेल हो रहे हैं या इंजन फेल होने से अगर कोई हादसा होता है, तो क्या ऑप्शंस पायलट के पास होते हैं? देखिए, पायलट चाहे जो भी हो